हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ नर्सिंग नर्चर। इस वीडियो में हम जो आपने पिछले 3-4 दिनों से कमेंट्स पूछी हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपके और कोई भी डाउट हो तो वो आप इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना। आई मेक एन अनदर वीडियो रिगार्डिंग इट, एंड वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट आपका कोई कमेंट भी कवर हो जाए और अगर आपका सेम ही डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ जितने भी डाउट्स हैं वो ये ऐसे डाउट्स हैं कि इतने मार्क्स हैं, इतने में मुझे मिल सकता है, इतने मार्क्स है, इतने में मिल सकता है। सो आप फर्स्ट राउंड का देखो और कमेंट में जब भी आप मुझसे पूछते हो तो ये भी लिखा करो कि इसकी कट ऑफ इतने पे गई हुई है, समझे, वो भी लिखा करो। तो देखो 103 मार्क्स हैं मैम जनरल से। तो मुझे सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज बीपीटी या पैरामेडिकल ऑपरेशन थिएटर ये सब मिल सकता है। देखो बीपीटी और इनमें अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको 103 मार्क्स पे, ठीक है। सेकेंड राउंड में इज़ नॉट कन्फर्म बिकॉज सेकेंड राउंड में अगर किसी भी कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज की आई थिंक इतनी नहीं गई है बीपीटी की, जैसे पीजीआई है, ठीक है, उसकी 110 प्लस गई है बीपीटी की। सो वो इतनी नहीं गिरने वाली कि 103 हो जाए, समझे आप। उसके लिए आपको लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा, तो आपको पक्का मिलेगा, पीजीआई मिल जाएगा बिल्कुल आराम से बीपीटी में, ठीक है, और पैरामेडिकल में मिल जाएगा 103 मार्क्स पे। बट अबाउट सेकेंड राउंड, ठीक है, सफ़ीदो इसमें आपको मिल सकता है, समझे। तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, बट बीएससी में नर्सिंग में अगर आप गवर्नमेंट चाहते हो 103 मार्क्स पे तो वो काफ़ी मुश्किल है। मैम मेरे 114 मार्क्स हैं बीसीबी से, इसकी लास्ट कट ऑफ 118 मार्क्स पे थी सफ़ीदों की बीसीबी में, और मैम 7 की 7 सीट फिल हो चुकी हैं बीसीबी में। मेरे को मिल जाएगा क्या सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज। पता है क्या है फिल हो जाना, अभी जो है ना फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद एक कंफर्म आती है कि इन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, ऐसी लिस्ट आती है। उसके बाद सेकंड वाली काउंसलिंग स्टार्ट होती है। सो आपको तो लगता है कि हाँ साथ के साथ बच्चों ने ले लिया है, बट वो नहीं लेते हैं, समझे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन बच्चों ने ले लिया है, बिकॉज़ वो भी और भी अच्छा यानी डीडीयू या पीजीआई इसमें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, समझे। और 114 मार्क्स पे बीसीबी में देखो चांसेस हैं, बट सेकेंड राउंड में मुझे लगता है कि थोड़ा कम चांस है, सेकेंड वाले में नहीं लगता मुझे इतना। लास्ट राउंड तक अगर आप वेट करते हो तो मिल जाएगा बिल्कुल सफ़ीदों वाले में। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सीट्स फिल हो जाती हैं, ठीक है, लास्ट राउंड तक भी बच्चे लेते हैं और उन्हें कॉलेज मिलता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, समझे आप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे जो है नीट के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। अभी जो है ना नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के भी स्टार्ट हो रहे हैं, इवन राजस्थान की वो भी चल रही है काउंसलिंग, तो वो भी फिल करते हैं बच्चे, ठीक है। और बीपीटी पैरामेडिकल इन सब में ले लेते हैं अगर पीजीआई मिलता है तो। मतलब ऐसा है कि फ़र्स्ट राउंड में लेने की ज़्यादा सोचते हैं बच्चे। अब क्या है ना कि प्रीवियस ईयर 110 के अप्रॉक्स भी बच्चों को मिल गया था सफ़ीदो कॉलेज, और एमएमसी अग्रोहा की जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ली ना उनको 113 पे 114 अप्रॉक्स पे मिला था, समझ रहे हो। तो मतलब लास्ट राउंड तक कट ऑफ कम तो होती है ज़रूर। D66 जनरल से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या बीएससी नर्सिंग के लिए। देखो प्राइवेट बिल्कुल मिल जाएगा अगर आपके अंदर लास्ट राउंड तक रुकने का धीरज है तो, ठीक है। क्या होता है कि बच्चे लास्ट राउंड तक प्राइवेट कॉलेजेस की तो होप छोड़ देते हैं और उनकी कट ऑफ लो जाती है। बाकी आप ऐसे कॉलेजेस भी फिल कर सकते हो जिनकी कट ऑफ लो गई है, जैसे मैंने 1-2 की देखी थी, हैप्पी चाइल्ड की भी कम गई है, और जो पैरामाउंट है इनकी भी थोड़ी कम गई है, तो ऐसे कॉलेजेस फिल करना, ठीक है। सो ऐसी लिस्ट में देखो, लास्ट में जाके अपने मार्क्स की, अपने सॉरी परसेंटेज, सीईटी परसेंटेज के अप्रोक्स वाले कॉलेजेस देखो, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि ओ ये प्राइवेट कॉलेजेस मिले हुए हैं, ठीक है। बाकी आई थिंक 70 प्लस के ऊपर मिले हुए हैं, तो वहाँ पे वही देखो आप कॉलेजेस और वही फिल करना अपने में, ठीक है। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से। दीदी मेरे 115 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी गर्ल, सेकेंड राउंड में पीजीआई में हो सकता है क्या। एससी की लास्ट कट ऑफ पीजीआई में 119 है, तो देखो लास्ट राउंड तक आप रुकोगे तो बिल्कुल मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लास्ट राउंड तक भी बच्चों को मिल जाता है, तो लास्ट राउंड तक अगर 119 फर्स्ट की गई है तो 2-3 मार्क्स का अंतर लास्ट तक कवर हो जाएगा, ठीक है। सो आप वेट करना ज़रूर। नेक्स्ट कमेंट इज़ D89 ओबीसी में महाराजा अग्रसेन इन हिसार कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। देखो आपको बीएससी नर्सिंग में चाहिए तो चांसेस कम हैं सेकेंड राउंड में, तो क्योंकि क्या है कि बीएससी नर्सिंग की इतनी नीचे नहीं जाएगी, ठीक है।
अगर आप बीपीटी पैरामेडिकल इनमें ट्राई कर रहे हो तो उसमें मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। उसमें फ़िल करना, लास्ट राउंड तक वेट करना, बिल्कुल ईज़िली आपको मिल जाएगा। बाकी बीएससी नर्सिंग में थोड़ा सा मुश्किल है डियर, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी जा सकते हो बीएससी नर्सिंग में। नेक्स्ट कमेंट, मैम मेरे 85 मार्क्स है जनरल कैटेगरी, मुझे एमटी साकेत बीपीटी चाहिए और कट ऑफ 101 गई है। देखो सेकंड में तो इतनी नीचे नहीं जाएगी 85 पे सेकंड वाले में, ठीक है। बाकी ऐसा कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कि आपको इतने तक मिल ही जाएगा, ये हो जाएगा। बट अगर आप वेट करते हो लास्ट तक करना, ठीक है, क्योंकि सेकंड में तो इतना मुझे पता है कि इतनी नीचे 85 पे नहीं जाएगी एमटी साकेत की, ओके। बाकी लास्ट तक आप वेट करना, सो होप्स आपको मिल जाए अच्छा कॉलेज एक। बाकी आप जा सकते हो पैरामेडिकल की, उसमें भी जा सकते हो, और आप कोई प्राइवेट में भी कर सकते हो। प्राइवेट इज़ ऑल्सो गुड यार, तो प्राइवेट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है 90 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी, एमटी साकेत कॉलेज मिल जाएगा सेकेंड राउंड में, या फिर प्रेम फिजियोथेरेपी कॉलेज पानीपत मिल जाएगा। देखो अगर आप कंफर्टेबल हो दोनों में से, अगर आपको कोई भी मिल जाता है और आप कंफर्टेबल हो उनमें लेने के लिए, तो क्या करना कि आई थिंक कि जो एमटी साकेत है उसकी 1-2 मार्क्स ज़्यादा गई हुई है। ये है तो दोनों की बराबर वैसे तो, पर एमटी साकेत की 1-2 मार्क्स है आगे पीछे, एमटी साकेत आगे है ना, तो प्रेम वाला जो है वो कम मार्क्स पे मिल सकता है ना। तो उसमें आप क्या करना, प्रेम फिजियोथेरेपी वाला जो कॉलेज है उसको फर्स्ट में फिल करना और सेकंड में एमटी साकेत को करना। इससे क्या होएगा कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट वो प्रेम फिजियोथेरेपी में दिलवाने की कोशिश करेंगे, और उसकी कट ऑफ जो है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले वो दिया जाएगा। देन किसी बच्चे ने जिसके मार्क्स भी सेम है बट उसने 3rd 4th पे उसको फिल किया हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो उसमें थोड़े से चांस हो जाते हैं। बाकी ना 101 गई हुई है, इन्होंने बताया हुआ है कोमल लाठर ने। सो उसके उसमें अगर मैं देखूँ तो 90 सेकेंड राउंड में जाना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट तक वेट करना पड़ेगा आपको लास्ट तक, ठीक है। बाकी मेरी तो यही इच्छा है आप दोनों को ही मिल जाए एमटी साकेत, ठीक है। देखो मैम बीसीए कैटेगरी है, 72 मार्क्स, बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कौन सा फिल करना चाहिए प्रायोरिटी में, 72 मार्क्स है। 72 के अप्रोक्स देखो किस पे गई हुई है। जैसे मुझे तो यही 2 याद आ रहे हैं, हैप्पी और पैरामाउंट वाला कॉलेज, इनकी इतने के अप्रोक्स ही गई हुई है ना, 76 कुछ इतने के अप्रोक्स ही गई हुई है। और जेपी मेमोरियल वाला भी एक आप भर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ कॉलेजेस देखो यार, लिंगिया एक है इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उसकी भी आई थिंक कितने की अप्रोक्सी गई हुई है। ये सब फिल कर दो, ठीक है। अपने मार्क्स के पास वाला देखो, उसको फर्स्ट वाले पे फिल कर देना, फिर सेकंड थर्ड ऐसे। जनरल में 57 नंबर है, कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा बताना ज़रूर। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो 60 70 इनके पे भी प्राइवेट कॉलेजेस ले रहे हैं, ठीक है। और 57 पे भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन पे मिल जाती है, ठीक है, लास्ट तक जिन पे सीट वैकेंट रह जाती हैं, सो उनकी कट ऑफ बिल्कुल लो हो जाती है। बट आपको होप नहीं छोड़नी है और लास्ट तक आपको वो करना है। लास्ट तक क्या होता है कि कट ऑफ गिरती है, सो आपको मिलने के चांसेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप और किसी उसमें भी उसके साथ फिल करना, जब आप काउंसलिंग में फिल करो ना, तो आई थिंक आप बीएससी नर्सिंग के लिए पूछ रहे होंगे कि नर्सिंग में मिल जाएगा क्या नहीं, तो नर्सिंग का फिल करना, उसके साथ ही बीपीटी इनका भी फिल कर देना, ठीक है। जब आप सेकेंड मतलब थर्ड इसमें जा रहे हो राउंड में, ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो, अगर आपको ऐसा ही है कि नर्सिंग ही लेनी है मुझे, तो रहने ही देना, तब मत फिल करना। और एट द एंड कंफर्म बताना इज़ डिफ़िकल्ट, बट ऐसा बता सकते हैं कि एक अनुमान होता है कि हाँ अगर इतने पे है तो इतने राउंड तक, अगर लास्ट राउंड तक आप जाते हो तो 10-11 मार्क्स तक का गैप आ जाता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है। होप सो आपको मिल जाए अच्छा कॉलेज है। 97 बीसीबी मेरे को गवर्नमेंट पीपीटी मिल जाएगा सेकेंड राउंड में। फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ 99 पे गई है, हाँ मिल जाएगा, 99 पे गई है तो मिल जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट इज़ प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन अपग्रेड टू राउंड 2। अच्छा राउंड 2 पे कितनी वो हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हाँ आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो। हेलो दी, वीरेंद्र सिंह उचाना जेल में हॉस्टल कंपलसरी है या पीजी भी ले सकते हैं, प्लीज़ टेल। हॉस्टल इज़ नॉट कंपलसरी इन वीरेंद्र सिंह उचाना जैन कॉलेज, सो पीजी वहाँ पे ले सकते हैं।
99 मार्क्स SC कैटेगरी, क्या मुझे MEMC अग्रोहा मिल जाएगा सेकेंड राउंड में? कट ऑफ देखना कितनी गई है, ठीक है, कट ऑफ भी लिखता करो यार कितनी गई है फर्स्ट राउंड पे, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स हैं एक दो का डिफरेंस है तो हाँ मिल जाएगा। D93 EWS BPT कौन सा कॉलेज मिल सकता है? देखो फिल तो आप कर दो, प्रेम फिजियोथेरेपी भी फिल कर दो, और अपने उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देखो कॉलेजेस की, बिकॉज़ क्या है ना, बहुत सारे कॉलेजेस हो जाते हैं, पैरामेडिकल के भी कितने सारे उसके अंदर हुए हैं ना, उसकी भी ब्रांचेस कितनी सारी हैं पैरामेडिकल की, और बीपीटी का भी कितने कॉलेजेस हैं, इवन नर्सिंग के तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो उन सब की कट ऑफ याद करना मुश्किल हो जाती है। तो कॉलेजेस है ना जो भी आप फिल करते हो ना, उनकी पहले आप कट ऑफ देखा करो, उसके अकॉर्डिंग फिल किया करो, ठीक है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि किसी बच्चे के 80 मार्क्स हैं, ठीक है, 80 मार्क्स पे उसको वो पीजीआई के लिए फ़ाइट कर रहा है फॉर द बीएससी नर्सिंग, तो वो तो नहीं जाने वाली, बिल्कुल ही मत ही करो, प्राइवेट की तरफ ही जाओ, ठीक है। इवन अब तो मुझे लगता है कि 100 तक तो पीजीआई की इस साल जाने ही नहीं वाली बीएससी नर्सिंग की, तो 100 जिसके हैं 110 के अप्रोक्स, 110 तक जिन बच्चों के हैं वो उनको गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग पीजीआई में नहीं मिलने वाला, ठीक है, इवन डीडीयू में भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि इनकी नहीं जाएगी इतनी नीचे बीएससी नर्सिंग की। तो ऐसे आप देखा करो ना, क्योंकि अब कितनी गई हुई है, अप्रोक्स 129 128 के अप्रोक्स गई हुई है, सो ज़्यादा 10 का डिफरेंस हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो 5-6 का डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, लास्ट राउंड तक भी 6-7 लगा लो, बट 20 या 18 या 15 मार्क्स तक का नहीं होता है गैप, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, 15 से तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इतना नहीं होता है। मेरे 86 मार्क्स SC कैटेगरी साकेत मिल जाएगा बीपीटी के लिए, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ 92 गई है, फर्स्ट राउंड में 92 गई है MT साकेत की फॉर द SC कैटेगरी। सो सेकेंड राउंड में 86 देखो जा भी सकती है अगर सीट्स वैकेंट हैं तो, ठीक है, सीट्स अगर वैकेंट है बहुत सारी तो फिर तो जा सकता है, ठीक है, और अगर सीट्स बहुत कम हैं या फिर कई बच्चों ने नहीं भी लिया होगा तो वो भी बच गई होंगी सीट्स, ऐसी बात भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जा सकती है 86 तक, ठीक है, होपफुली आपको मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। बाकी अगर सेकंड में ना मिले ना तो थर्ड तक जाना, क्योंकि 86 कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। 64 जनरल में कोई कॉलेज मिल जाएगा क्या? 64 मार्क्स पे हाँ भर देना यार, देख के मैंने जैसे बताया था एक बच्चे के पीछे 57 मार्क्स थे, आई थिंक अंकुश देशवाल से कमेंट था, तो 57 नंबर पे भी मैंने बताया था कि आप ट्राई करना, ठीक है, तो आप भी बिल्कुल 64 मार्क्स है तो फिल करना, यही हैप्पी पैरामाउंट जेपी मेमोरियल लिंगया इन सब की कम ही गई हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं है इनकी कट ऑफ, इनको फिल करना, ठीक है। बाकी ना फ़ीस भी देख लेना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, अगर किसी की भी फ़ीस 1,75,000 से ज़्यादा है तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई ना, इतने पे आप रहने ही देना, फिर तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर लेना, वही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर करोगे सो उनकी फ़ीस 25,000 से ज़्यादा नहीं रहेगी गवर्नमेंट की, तो वो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज़ EWS 100 BSc नर्सिंग में MEMC अग्रोहा मिल जाएगा सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में? यार MEMC अग्रोहा की आई थिंक 120 गई हुई है ना, 120 गई हुई है, वो आपको लिखना चाहिए था ना कितने पे गई हुई है, तो सेकेंड राउंड में तो नहीं मिलेगा 100 पे, थर्ड में भी आई एम नॉट सो कन्फर्म, तो आप प्राइवेट भी फिल करना ना इन सब के साथ, ठीक है, प्राइवेट भी फिल करना काउंसलिंग में। क्या 70 मार्क्स पर गांधी मेमोरियल अम्बाला सीट जनरल कैटेगरी पर मिल जाएगी? अगर आपके मार्क्स हैं इतने अप्रोक्सी, मतलब 1-2 मार्क्स का ही गैप है तो मिल जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब अगर उसकी 100 पे गई हुई है और आपकी 70 मार्क्स हैं तो फिर चांसेस काफ़ी नील हो जाते हैं। स्वामी देवी दयाल कॉलेज पहले INC था पर अब नहीं है, तो क्या उसमें एडमिशन ले या नहीं? ये हर साल है ना कॉलेजेस की लिस्ट देते हैं कि ये INC अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, राइट। अब जो उन्होंने इस बार की दी थी उसमें उन्होंने PGI इन सब का भी नाम BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज़ में शो नहीं किया हुआ था,
सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईएनसी अप्रूव नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि वो एक बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है फॉर द एमबीबीएस ऑल्सो, सो वाई नॉट फॉर बीएससी नर्सिंग। अब क्या है कि जो पहले वाले होते हैं ना, हर साल की एक अपडेटेड लिस्ट डालते रहते हैं, जो भी कॉलेज पहले था, पिछले साल था, वो इस साल भी होना ही चाहिए आईएनसी अप्रूव्ड बिल्कुल। मान लो पिछले साल था, आपने उसमें एडमिशन ले लिया, ठीक है, आप सेकेंड ईयर में हो गए, सेकेंड ईयर में अब इस साल सेकेंड ईयर में हो आप, और अब वो आईएनसी अप्रूव वाली लिस्ट में नहीं है, तो इसमें आपकी गलती है कोई? नहीं है ना, क्योंकि आपने तो तो ऐसा कोई वो नहीं होता, क्या पता ये अगले साल वालों में वो दे दे नाम, ठीक है, आईएनसी अप्रूव वाली लिस्ट में इसका। सो इन सब चीज़ों पे मत देखो, आप फैकल्टी के पैरामीटर पे देखो, पीजीआई के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कट ऑफ भी अगर इसकी हाई गई है तो इसका मतलब बच्चे प्रेफर कर रहे हैं इसको, सो ये कॉलेज फिर अच्छा है। नेक्स्ट इज 70 मार्क्स क्या गांधी मेमोरियल अम्बाला मिलेगा जी जनरल सीट पर? देखो आप इसकी जितनी भी गई हुई है ना कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर आपके हैं 3-4 मार्क्स का डिफरेंस है तो फिल कर दो, सेकंड में मिल जाएगा। और अगर कुछ ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है, 6 मार्क्स तक का है, तो क्या करो, लास्ट राउंड तक ट्राई करो, क्योंकि तब चांसेस हैं मिलने की कि मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 77 गई है तो लास्ट तक 70 जा सकती है, ठीक है, ऐसे फिल करना। 66 ओबीसी कैटेगरी प्राइवेट बीएससी नर्सिंग, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा सेकेंड राउंड में, कोई भी कॉलेज, कोई भी कॉलेज। अब आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखो, ऐसे मैं कैसे बताऊँ कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। देखो सेकेंड राउंड में मिलना 66 मार्क्स पे आप हैप्पी चाइल्ड के लिए कर सकते हो, ठीक है, और लिंगिया इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ये सब ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा गई है, अब की बार कट ऑफ ज़्यादा ही गई है ना, तो ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी कम गई हुई है, उन्हें देखो और उनको फिल करना फिर, ठीक है। और सेकंड में ही चाहिए तो वो तो फिर आप खुद से देखो ना जो सेकंड में मिलेगा, बिकॉज मेरे लिए ये बताना कि आपको सेकंड में ये मिल ही जाएगा, ये वाला ही फिल कर दो, वो भी 60 अप्रोक्स मार्क्स पे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप लास्ट राउंड तक ट्राई करोगे ना तब मिल सकता है, ठीक है। 85 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, तो बीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है क्या सेकेंड राउंड में? कट ऑफ जो भी गई है उसके अकॉर्डिंग देख लो, मिल जाएगा बिल्कुल। 68 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज, सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाएगा नर्सिंग में। हाँ जी भाई, सबको हो जाएगा, अगर आपके मार्क्स 2-3 मार्क्स के अप्रोक्स हैं, कम हैं, तो मिल जाएगा सेकंड में बिल्कुल आराम से, ठीक है। और जो भी बच्चा पूछ रहा है कमेंट में कि इतने मार्क्स पे मिल जाएगा क्या, तो आप ये भी लिखदा करो कि इसकी कई कितने कट ऑफ पे, ठीक है, तो मैं आपको एकदम क्लियर आंसर दे पाऊँ, नहीं तो वही है मार्क्स देखो, क्योंकि मुझे याद तो रहता नहीं है कितने पे गई है इसकी, ठीक है, ऐसे फिल करना। बीरेंद्र कॉलेज की भी आई थिंक सीट्स तो फुल हो ही चुकी हैं, है ना, एक तो देख लेना एक कोई वैकेंट रह गई हो तो, और कट ऑफ अगर इसकी जितनी भी पे भी गई है ना, उसके अप्रोक्सीमेशन में 80+ ही गई होगी इसकी कट ऑफ, तो वो आप देख लेना, ठीक है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा बिल्कुल। 68 मार्क्स ये तो हो गया ना। 62 मार्क्स में कौन से राउंड में मिलेगा फॉर बीएससी नर्सिंग फॉर जनरल कैटेगरी? कौन से राउंड में, देखो 70+ गई हुई है सभी कॉलेजेस की, है ना, तो 60 मार्क्स के अप्रोक्स में सेकेंड राउंड में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फॉर द बीएससी नर्सिंग। आप क्या कर सकते हो, लास्ट राउंड तक वेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैम, कैन आई गेट प्राइवेट कॉलेज इन 68 मार्क्स? हाँ जी मिल जाएगा। पीएचयू की ज्वाइनिंग कब होगी? 1 मंथ 1 वीक हो गया वेरिफिकेशन हुए। यार वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, डेली अपडेट्स देखो कब होगी कब नहीं, वेरिफिकेशन हो चुका है तो जल्दी हो जाएगी फिर ज्वाइनिंग। कैन आई गेट एनी प्राइवेट कॉलेज एट 68 मार्क्स? हाँ जी, आप दोनों का कमेंट सेम ही है, 68 मार्क्स पे प्राइवेट कॉलेज का। कैटेगरी भी वो करती है, क्योंकि ना ऐसे डिप्राइव्ड कैटेगरी की तो भाई 68 पे बिल्कुल आराम से कॉलेज मिल जाता है उन्हें तो, है ना, एससी वालों को भी मिल जाएगा, बीसीए की भी अब की बार कम गई हुई है तो उन्हें भी मिल सकता है, बाकी जनरल के लिए थोड़ा सा हो जाता है सेकेंड राउंड में मिलना 68 मार्क्स पे, है ना। लास्ट तक वेट करोगे, जनरल हो तो ओबीसी हो तो बीसीबी आई मीन से, तो थोड़ा सा आपको सेकेंड राउंड तक थोड़ा सा
मुश्किल है 68 पे। बाकी लास्ट तक वेट करोगे तो कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, तो होपफुली आपको मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ मुझे वेद नर्सिंग पानीपत चाहिए, मेरे 81 मार्क्स हैं, सेकेंड राउंड में मिल जाएगा क्या? तो उसकी कट ऑफ देखो, उसके अकॉर्डिंग अगर 1-2 मार्क्स का 2-3 का डिफरेंस है तो मिल जाएगा सेकंड में। नेक्स्ट है मैम हिमालयन कॉलेज अम्बाला नर्सिंग की कट ऑफ एससी कैटेगरी 81 मार्क्स पे गई है, मेरे 80 हैं, सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। हाँ जी। 54 मार्क्स जनरल बॉय हरियाणा में कहीं हो सकता है क्या बहन? देखो भाई 54 मार्क्स आपके थोड़े कम हैं, तो नर्सिंग में तो बहुत मुश्किल है, बीपीटी में भी मुश्किल है, पैरामेडिकल में आप ट्राई करना, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। 66 हैं, एससी कास्ट हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट चाहिए, सेकेंड राउंड में मिल जाएगा क्या? बहुत स्ट्रेस हो रहा है। देखो स्ट्रेस मत लो डियर, सब अच्छा ही होता है जीवन में, जो भी आपको मिलता है ना वो सब अच्छा ही होता है। शायद वो इसलिए मिला होगा कि आप दोबारा कोशिश करके अपना बेस्ट दो और आप उससे भी अच्छा, आप बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मिले, 10x अच्छा मिले, ठीक है। सो ऐसे अपनी होप जो है ना वो हमेशा जीवन में बना के रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी कट ऑफ की, तो मुझे वो नहीं पता है, आप लिख देते ना कि कट ऑफ इतने पे गई है तो मेरे लिए थोड़ा ईजी होता, ठीक है। अगर 66 से अगर इसकी 70 तक गई है ना तो मिल जाएगा, ठीक है। 74 मार्क्स है, हिमालयन इंस्टीट्यूट मिल जाएगा क्या? बीसीए कैटेगरी है, या फर्स्ट फिल करूँगी तो थर्ड राउंड तक मिल जाएगा क्या प्लीज़? देखो अगर इसकी कट ऑफ गई है 78 अप्रॉक्स लेट्स अज्यूम, तो मिल जाएगा फिर अगर फर्स्ट में फिल करते हो तो। और अगर 79 80 ऐसे अप्रोक्स गई हुई है तो फिर आप लास्ट तक जाना और इसको फर्स्ट में ही फिल करना, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मिलने के, ठीक है। प्लीज़ दीदी 67 नंबर पर कौन से कॉलेजेस फिल करूं बता दो। वो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, वैसे वैसे आप फिल कर लेना, हैप्पी यूपी ये सब बताए। और मैंने जो पहले जो वीडियोस में कमेंट्स में आंसर्स दिए थे ना उनमें भी बताए हुए हैं कॉलेजेस, और मैंने वीडियो भी डाली हुई है लो मार्क्स पे कॉलेजेस की, बट वो ना राउंड फर्स्ट से पहले की थी, काउंसलिंग से पहले की, प्रीवियस ईयर डेटा के ऊपर थी वो, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो, बाकी प्रीवियस से तो अब की बार कट ऑफ ज़्यादा ही गई हुई है। दीदी 74 मार्क्स एससी कैटेगरी, कोई भी बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? हाँ जी मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, और कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना इस वीडियो के, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ जो मुझे कमेंट जो मुझे दिखा वो आईएनसी अप्रूव्ड वाला दिखा कि इस कॉलेज में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आईएनसी अप्रूव्ड है क्या नहीं है। तो देखो पीजीआईएमएस के अंडर आता है तो वो कॉलेज बिल्कुल ही परफेक्ट है, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी देखा करो, अगर कट ऑफ इसकी ज़्यादा है तो इसका मतलब बच्चे इसमें ले रहे हैं भाई, तो ये शो भी नहीं हो रहा ना आईएनसी में, तो इसका मतलब है ये आईएनसी में। और जो प्रीवियस ईयर थे ना वो मोस्ट ऑफ हैं, आई थिंक तो वो अपडेटेड लिस्ट डालेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एमएएमसी में भी नहीं शो किया हुआ कि बीएससी नर्सिंग के लिए ये एक मतलब आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है कि नहीं है, ऐसे बहुत उन्होंने पजलिंग की हुई है। और जैसे स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा जब सिलेबस डाला गया था तो कंप्लीट सिलेबस डाला हुआ था जब आपका सीईटी हुआ था ना, है ना, बट उसके बाद उन्होंने लिस्ट ठीक कर दी थी। सो ऐसा नहीं है, वो कर देंगे ठीक है। सो आप अभी अपना कॉलेज लो जिसकी भी कट ऑफ अच्छी गई हुई है और बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, और जैसे मान लो जिसमें भी आप ले रहे हो तो आप एक टाइप से जाओगे तो ना वहाँ पे, अगर आप एडमिशन ले रहे हो फीस आपको ठीक लगी तो आप वहाँ जाओगे एडमिशन लेने, तो वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो एक बार वहाँ से बच्चों से कि क्या ये आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। वहाँ की स्टाफ से, मतलब स्टाफ तो क्या ही है, वहाँ जो भी मतलब वहाँ पे हेड है इन सब से आप बात कर सकते हो इस सब के ऊपर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फिर आपको जॉब वो नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, और share with your friends and like the video, subscribe to my channel for much more informative videos. Take care and bye bye.